हेलो दोस्तों। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, एक ऐसा आईपीओ जो एलआईसी, हुंडई इंडिया और पेटीएम के रिकॉर्ड्स को चैलेंज कर सकता है, और जिस कंपनी के 50 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जियो आईपीओ की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जियो आईपीओ से रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर्स अमीर होंगे या उनकी वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, और क्या जियो लिस्टिंग के बाद नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है। आज हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। साल 2016 में मुकेश अंबानी जी ने एक अनाउंसमेंट की थी, जिसने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया था। फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग और एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ जियो मार्केट में आया। कुछ ही सालों में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को टफ कंपटीशन मिला। आज जियो के पास 50 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और ये इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है। लेकिन जियो अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें ब्रॉडबैंड, क्लाउड, एआई, एंटरप्राइज सर्विसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल है। अब बात करते हैं जियो आईपीओ की। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो का आईपीओ लगभग 30,000 से 35,000 करोड़ के साइज का हो सकता है दोस्तों। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ ये हो सकता है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 8 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ तक की वैल्यूएशन की बात बताई जा रही है। ये अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये रिपोर्ट्स के जरिए खबर मिली है। और ऐसा होता है तो जियो इंडिया का सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी में शामिल हो जाएगा। लेकिन आईपीओ का सबसे बड़ा फायदा होगा वैल्यू अनलॉकिंग। आज रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी जैसे बिजनेस छुपे हुए हैं। जब जियो अलग लिस्ट होगा तो इन्वेस्टर्स को उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन दिखने लगेगी। अब सवाल आता है कि रिलायंस इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा। अगर जियो की वैल्यूएशन मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिडन वैल्यू अनलॉक हो सकती है। कई एनालिस्ट का मानना है कि रिलायंस के वैल्यूएशन में अभी जियो और रिटेल का फुल पोटेंशियल अभी रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसीलिए जियो आईपीओ रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, हर स्टोरी का दूसरा साइड भी होता है। अगर आईपीओ बहुत हाई वैल्यूएशन पर आता है और ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तो लिस्टिंग के बाद प्रेशर देखने को मिल सकता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एयरटेल लगातार अपने मार्केट शेयर पे काम कर रही है और कस्टमर एक्विजिशन पे भी काम कर रही है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ हाइप नहीं बल्कि फंडामेंटल्स भी देखने होंगे। मेरे हिसाब से जियो आईपीओ सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, ये रिलायंस ग्रुप की वैल्यू अनलॉकिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा, एआई और डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस स्केल हुआ और सब्सक्राइबर ग्रोथ बनी रही दोस्तों, तो जियो इंडिया स्टॉक मार्केट की सबसे पावरफुल लिस्टेड कंपनीज में से एक बन सकती है। अब देखना यह है कि मुकेश अंबानी जी को किस वैल्यूएशन पर मार्केट में लेकर आते हैं जियो को। आपको क्या लगता है, जियो आईपीओ रिलायंस इन्वेस्टर्स का गेम चेंजर साबित होगी या नहीं होगी? वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, कमेंट करके जरूर बताएं। और स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के ऐसे ही डिटेल एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।